आखिरी 10 कदम। भाग 5। आग, आत्मा और आखिरी 3। कमरे में आग की लपटें अब और भड़क चुकी थीं। नेहा के शरीर से उठती चीखें बाकी तीनों के दिल चीर रही थीं। शिव का गला सूख गया। कृतिका दीवार पीट पीट कर रो रही थी, पर दरवाजा खुला। आदित्य जली हुई खिड़की से देख रहा था और उसने अपनी आंखों के सामने नेहा को राख में बदलते देखा। आग की लपटों के बीच दीवार पर खून से लिखा गया 5। अब बचे 3:30 AM। आत्मा की वापसी। नीचे हॉल में लौटते ही तीनों ने देखा युवराज, आरव, तनैया, राहुल और नेहा की लाशें एक कतार में रखी थीं और उनके सामने विभोर की आत्मा खड़ी थी। वो मुस्कुराया। उसका चेहरा अध जला था। आंखें बिना पलक झपकाए सीधे देख रही थीं और होंठों से खून रिस रहा था। उसने धीमे से कहा, अब सिर्फ आखिरी अध्याय बचा है, अंत। कृतिका ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? विभोर की आंखों से आंसू बहे, लेकिन वो आंसू आग की बूंदों जैसे थे। उसने कहा, मैं शांति चाहता था, लेकिन अब देर हो चुकी है। अब मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं, और न्याय का अर्थ है तुम्हारे जैसे लोगों का अंत। 3:05 AM। आत्मा का खेल। शिव ने हिम्मत करके रुद्राक्ष उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। विभोर जोर से हंसा। उसकी हंसी से दीवारों की ईंटें हिलने लगीं, खिड़कियां खुल बंद होने लगीं और हॉस्टल की छत से पानी टपकने लगा। पर वो पानी नहीं, खून था। आदित्य ने शिव से कहा, कुछ करो, वो हमें मार डालेगा। तभी विभोर ने हाथ उठाया। हवा में आदित्य का शरीर उठ गया। उसकी पसलियां चटकने की आवाज आई। कृतिका चिल्लाई, रुको प्लीज। पर विभोर ने कहा, जय वाओ। आदित्य की गर्दन जोर से घुमा दी गई। उसकी लाश जमीन पर गिरते ही दीवार पर लिखा गया 6। अब बचे 2, 4 कहां? शिव की आखिरी कोशिश। अब सिर्फ शिव और कृतिका बचे थे। शिव ने कृतिका का हाथ पकड़ा। हमें भागना होगा। यह जगह श्रापित है, पर याद रखना, तुम ही इसका अंत कर सकती हो। कृतिका रोते हुए बोली, मैं कैसे? शिव ने जेब से हनुमान चालीसा निकाली। यह विभोर को मुक्त कर सकती है। वो सिर्फ बदला नहीं चाहता, उसकी आत्मा भी तड़प रही है। पर विभोर फिर प्रकट हुआ। तड़प तड़प तुम सब करोगे। 15 AM। 7वां शिकार। शिव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। विभोर की आत्मा तड़पने लगी, पर अचानक उसकी आंखें काली हो गईं और उसने जोर से चिल्लाया। शिव का शरीर हवा में उठ गया और सीधा जलती हुई दीवार से टकराया। उसकी चमड़ी पिघलती दिख रही थी। शिव की चीखें पूरे हॉस्टल में गूंज उठीं। उसकी मौत के बाद दीवार पर लिखा गया 7। अब बची 1:34 AM। अंतिम सामना। अब सिर्फ कृतिका बची थी। हॉस्टल के हर कोने से विभोर की हंसी गूंज रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर क्रूर संतोष। कृतिका, मैंने तुझे इसलिए बचाया था ताकि तू मेरे अंत की कहानी लिखे। तू ही मेरी आखिरी पात्र है। कृतिका ने हनुमान चालीसा उठाई और कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया। विभोर चीखने लगा। दीवारें फटने लगीं। हॉस्टल गिरने जैसा लगा। पर तभी विभोर की आत्मा शांत हो गई। उसने धीरे से कहा, शांति कैसी होती है? कृतिका ने अपनी आंखें बंद की। मैं नहीं जानती, पर भगवान जानते हैं। 4:45 AM। भयावह अंतिम पल के लिए सब शांत हुआ, पर फिर विभोर मुस्कुराया और बोला, भगवान, अब मुझे नहीं चाहिए। अब मैं ही भगवान हूं। उसकी आंखें जल उठीं। हॉस्टल की छत टूटकर नीचे गिरी। कृतिका की चीख सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। सुबह की पहली किरणों ने उजाड़ बिल्डिंग को छुआ। अंदर सिर्फ राख थी और दीवार पर लिखा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भाग 6 में जारी रहेगा विभोर की आत्मा का नया अध्याय।